बात कर लेते हैं हम आहड़ सभ्यता की। तो आहड़ सभ्यता में भी आप बिना पेन चलाए याद कर सकते हैं। तो चलते हैं, ट्रिक से याद कराऊंगा। पहले नॉलेज के लिए बताता हूं। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, धौलकुट क्षेत्र में है। सब ये जान गए आहड़ नदी के पास में है। तो इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है आरसी अग्रवाल, एचडी साकलिया, वीएन मिश्र, ये है। आहड़ सभ्यता में क्या है, तो क्या क्या मिला? तो देखो, आहड़ सभ्यता दो भागों में विभाजित किया गया। पहले खंड में तो क्या हुआ, लोहा और क्या, लोहाकालीन, और दूसरा ताम्रकालीन। तो पहले ताम्रकालीन वाला, फिर दूसरा लोहाकालीन वाला, दो खंड में बांटा गया। अब चरण 3 है इसमें। क्या चरण 3 है? खोदने पर चरण 3 में क्या हुआ, पहले चरण में तो मिले स्फटिक मालाएं, स्फटिक लोहे के शीशे के आभूषण। दूसरे चरण में मिला तांबे के आभूषण, लोहे के आभूषण, लोहे की चीजें। तीसरे चरण में मिला आपको मृद भांड। अब बात कर लेते हैं हम पहले कि जो ये स्फटिक मिले, स्फटिक मिली, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्फटिक वाले में जब खुदाई हुई तो स्फटिक मालाएं मिली और आभूषण भी मिले शीशे से जुड़े हुए, और औजार भी मिले। ठीक है। अब लोहे और तांबे वाले में क्या मिला? तांबे के आभूषण मिले, अंगूठी मिली, हार मिला, एक तीर मिला, तीर का ऊपर वाला भाला मिला, बाण मिले, तलवार मिली, ये मिले। आयताकार मकान मिला, आयताकार में 33 फुट और 10 इंची दो भाग किए गए उसके। यूनानी मुद्राएं मिली, अपोलो देवता की मोहर मिली, और जो त्रिशूल है, एक साइड में त्रिशूल और एक साइड में अपोलो देवता की वो रही। 6 ग्रीक इंडो जो मोहर मिली। 6 मुंह के चूल्हे मिले, 6 चूल्हे मिले जो 2-3 मुंह के वाले थे। 3 यूनानी मोहर मिली। ऐसे ये मिले हैं। ईरान का क्या मिला? ईरान का एक जलपात्र मिला और धूल दानी मिली। ऐसे ये मिले हैं। गोपाल जी ने कहा, गोपाल शर्मा ने कहा कि ये कृषि से जानकार थे। सौ को दबाते थे तो ये क्या करते थे, सौ को आभूषण सहित वो पहने आभूषण सहित दफनाते थे। एक चक्रकूप भी बनाते थे, नीचे क्या से लेकर 30 फुट तक खोदते थे, उसमें मटका रखते थे, मटके से ऊपर मटका, तो उस मटके में पानी अवशोषण का पानी आ जाता था। उस अवशोषण को वो जल शोषण करता था, उसे चक्रकूप कहते थे। नालियां भी बनी हुई थी। ऐसे इसमें आहड़ में है सभ्यता में। याद कैसे करें बिना पेन चलाए, तो देख लीजिए, याद करा देता हूं। और बिना लिखे हुए आपको कैसे याद होगा, तो देखिए, अक्षय कुमार की जैसे फाइटिंग करने वाला एक मुजरिम था, है अक्षय कुमार की जैसे, कभी कभी उधर कभी उधर कभी उधर। अक्षय कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने डंडे मारे तो आहट हो गया उसके, आहड़ हो गया, डर बढ़ गया। तो आहड़ सभ्यता, आहट डल गई, आहट हो गया उसे कि पुलिस पकड़ ली। तो अक्षय कीर्ति इन्होंने प्रथम बार किया था। तब ये जा रहे थे, इसको लेके गए, अक्षय कीर्ति को जेल में लेके जा रहे थे। तब 4000 पूर्व थाना था, उसको नया बनाना था। तो 4 पूर्व का ये सभ्यता मानी जा रही है। थाना था तो थाना आयताकार था, जिसके ऊपर बल्लियां डाली गई और साइडों में दीवारों के मिट्टी के पोते गए। क्लियर हो गई? लेकिन ये मुजरिमों के कमरों के लिए बात है। पुलिस में पुलिस वाले कैसे रहेंगे, उनके लिए तो आरसीसी डालनी पड़ेगी।
तो आरसी अग्रवाल आरसीसी डालने आए, आरसीसी डालने आरसी अग्रवाल आए, उस मेन क्वालिटी की मिश्रण करे और एचडी क्वालिटी की साकलियां डाले उस आरसीसी में। साकलियां मतलब श्रीय डाले, साकली एचडी क्वालिटी की डाले, तो एचडी साकलियां, एसएन मिश्र और आरसी अग्रवाल और अक्षय कीर्ति, ये याद हो गए आप। मुजरिमों को 15 मुजरिम थे, 5 मुजरिम अलग, 5 मुजरिम अलग, 5 मुजरिम 3 स्तर में थे। 5 मुजरिम तो चोरे थे स्फटिक मालाएं, 5 दूसरे मुजरिम चोरे थे तांबे और लोहे के आभूषण और अस्त्र शस्त्र, और तीसरे थे जो मर्द भांड चुराए थे। अब बात कर लेते हैं कि जो आभूषण चुराए थे उनकी भट्ठियां मिली, लोहे गलाने की भट्ठियां मिली, तांबे गलाने की भट्ठियां मिली, ये गलाते थे और अलग अलग उपकरण बनाते थे। वहां पे 8 स्तरों में खुदाई भी कराई गई और पुलिस वाले जो चक्रकूप बनाने के लिए पतोद गए मटका लगाते थे, उसमें पानी आता था, वो पीते थे। मर्द भांड वालों के पास गए तो मर्द भांड वाले क्या हुआ, वो मर्द भांड एक तरफ से तो जो त्रिगुणात्मक, जैसे तल नीचे तल में तो बिल्कुल प्लेन करके त्रिभुज बना दे और साइडों में ब्राउन कलर, भूरा कलर, लाल कलर और काला कलर से बनाते थे। इसको उल्टी तपाई पर पकाते थे मर्द भांड को, तो वो अच्छा लगता था। अब मर्द भांडों में क्या था कि नीचे तल पर त्रिभुज बनाया जाता था, त्रिभुज बना के उस पर आकृतियां बनाई जाती थी। मर्द भांड को उल्टी तपाई पर पकाया जाता था, मर्द भांड का हो गया। यूनानी मुद्राएं जो हैं, जो ये आभूषण लाए थे ना ये वो चोर, तो उनके पास मिली आभूषण की उनके पास यूनानी मुद्रा मिली, जो अपोलो देवता की मोहर थी, उधर त्रिशूल का निशान था। और फिर बात कर लेते हैं कि यदि कोई ज्यादा मुजरिम होता था, एनकाउंटर कर देते थे मुजरिम का, तो उसमें उसी थाने में दबा देते थे, जो कपड़े पहने आभूषण पहने हुए ही दबा दिए जाते थे उसमें। तो ये आहड़ सभ्यता है, और आहड़ सभ्यता से प्रश्न लेके आऊंगा तब और भी आपको मजा आएगा। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अब इतनी दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस जरूरतमंद को उसको जरूर पहुंचाएं। जो व्यस्त हैं उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा।